वेलकम टू माय चैनल। 45,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी स्कोडा ने सर्विस मांगी है और मैंने वो सर्विस करवाई है। अब वो सर्विस कितने की हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है उसका बिल। हम डिटेल में बात करेंगे इस बिल में मैंने क्या क्या हुआ है, उन लोगों ने मुझसे क्या क्या चेंज करवाया है और कितना इसका कॉस्ट आया है। कॉस्ट हम सबसे एंड में रिवील करेंगे ताकि आप वीडियो में बने रहो, आप बीच बीच में स्किप कर देते हो। और बात करते हैं कि क्या फील गुड फैक्टर्स आते हैं जब आप ऐसी गाड़ी को सर्विस कराने ले जाते हो। अच्छा, मेरे पास स्कोडा की कुशाक है, 1 लीटर का इंजन है उसमें, 1000 सीसी वाली। तो मैं जब इसको सर्विस सेंटर ले गया था उससे एक दिन पहले मैंने अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई थी। उस अपॉइंटमेंट में मुझे सर्विस एडवाइज़र ने नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट दिया कि आप 10 बजे तक कार ले आइएगा। मैं 10 ओ क्लॉक वहाँ पहुँच गया था। एडवाइज़र ने मेरी एक कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट थी कि मेरे पीछे वाले शॉकर से कुछ आवाज़ आ रही थी, बुश की या कुछ उनका गटका था उसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि इसको भी एक बार आप चला के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ पे जो सर्विस एडवाइज़र थे उन्होंने अपना बंदा भेजा और उन्होंने चेक किया, उनको आवाज़ फ़ील हुई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम इसे रेक्टिफ़ाई करते हैं, कैसे भी करेंगे। फिर उन्होंने मेरी गाड़ी डे पे लगा दी। तो मतलब साढ़े 10-11 बजे तक अप्रॉक्सिमेटली मेरी गाड़ी सर्विस के लिए चली गई थी। तो एक तो इनका जो टाइम को लेकर के जो प्रिसाइज़नेस है, बिफ़ोर लंच इन्होंने मुझे कार दे दी। ऐसा नहीं था कि पूरा दिन बैठा रहना पड़ा था, वो मुझे बड़ा पसंद आया इनका एक तो। दूसरा इनका जो ट्रांसपेरेंसी है कि आपकी गाड़ी में कुछ भी काम हो रहा है तो जो एडवाइज़र है आगरा में, वो मुझे बहुत अच्छे से असिस्ट कर देते हैं कि सर अब आपका इंजन ऑयल वो चेंज करें, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें मेरे सामने ही चेंज हो जाती हैं। तो एकदम वो फ़ील आता है जैसे मेरे को टाटा में फ़ील आता था पहले कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ही सर्विस हो रही है। तो स्कोडा में भी बिल्कुल वैसा ही फ़ील है, कुछ अलग नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं मेन इस पर कि कितने पैसे लगे। 45,000 स्कोडा महँगा, महँगा ब्रांड मेंटेन करने में बड़ा महँगा है भाई, चलाने में बड़ा ये है। तो अब देख लेते हैं क्या महँगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मेरे पेड सर्विस चार्जेज़ लगे हैं ₹2312, ये सारा लेबर कॉस्ट करके। इसमें इन्होंने जो मेरे शॉकर का प्रॉब्लम था, उसमें लेफ्ट शॉकर में जो आवाज़ आ रही थी उसको चेंज करके राइट में किया। बाद में पता चला कि वो शायद बुश का मतलब गुटके का बोले तो वो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर नेक्स्ट टाइम आप जब आएँगे तो अभी हमने फिक्स किया है, आप चलाइए। अगर ये आवाज़ बढ़ती है, राइट साइड में आ गया है वो, तो आप गुटका या शॉकर जो भी चेंज होना होगा वो हम चेक करके आपको दे देंगे, आप उसको चेंज करा लीजिएगा। तो ₹2312 हो गया सर्विस का कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता हूँ, इन्होंने मेरी ब्रेक क्लीनिंग करी है गाड़ी की, तो उस ब्रेक क्लीनिंग का जो चार्ज है दैट इज़ ₹333। ब्रेक क्लीनिंग में ये लोग चेक करते हैं। हाँ, ब्रेक क्लीनिंग में अच्छा वो ये पॉइंट आया, ब्रेक क्लीनिंग में आप लोगों को भी इन लोगों ने कई बारी बोला होगा कि सर 30,000 40,000 पे डिस्क चेंज होगा विद डिस्क पैड्स। तो ब्रेक शू चेंज होना, जो पैड्स है वो चेंज होना तो फ़ीज़िबल है, लोगों को समझ में आता है। पर ये लोग जो कह रहे थे कि डिस्क ही चेंज हो जाएगा, डिस्क तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि वो डिस्क चेंज कर देते हैं। तो डिस्क चेंज नहीं होता है यूजुअली। आप 2-3 बार मैकेनिक को बोलेंगे कि भैया देखो डिस्क चेंज नहीं हो रहा है, तो बोलता है ठीक है सर, आप ज़्यादा ब्रेकिंग और वैसे हार्श ब्रेक मत करिए, तो आपका डिस्क भी चलता है। इस बार भी मेरा डिस्क चेंज नहीं हुआ, उन्होंने ब्रेक क्लीनिंग की है और उसी से ही वो फिक्स हो गया है। तो बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो चेंज ही कराना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आप ठीक से ड्राइव करते हो, आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा नेक टू नेक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पंजा यूज़ नहीं कर रहे हो ब्रेक पे, तो वो ठीक चलना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ब्रेक क्लीनिंग हो करके मेरा वो काम ₹330 में हो गया। उसके बाद ऑयल फ़िल्टर था, जो कि टैक्स लगा के ₹313 का था। ये सारे मैं जीएसटी जोड़ के बता रहा हूँ, आप अलग-अलग प्राइस बताऊँगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर आ गया पॉल फ़िल्टर, मतलब एसी फ़िल्टर आ गया, वो ₹371 का है, ₹371। एयर फ़िल्टर मैंने चेंज करवाया, ₹347 का है। वॉशर, वो जो चेंबर में लगता है जब इंजन ऑयल निकलता है, तो वो वॉशर का क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं ये लोग, कंपनी का अपना पॉलिसी रहती है। तो ये ₹148 का है। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज़ इंजन ऑयल। तो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ है, उसमें 4 लीटर की क्वांटिटी डलती है। तो करीब अ, ये रहता है ₹408 का, तो करीब 2600 नहीं 500 ₹567 का रहता है, जिसमें कि ₹2680 के आसपास का मेरा ये इंजन ऑयल लगा है। तो मेजर 2 चीज़ों का पैसा लगा है, एक तो ये इंजन ऑयल का लगा है और एक वो मेरा लेबर का लगा है ₹2312 करके। अच्छा, अब इसमें जो हेडलाइट वाला इश्यू था, वो हेडलाइट वाला इश्यू उन्होंने पूरा डैशबोर्ड खोला, उसको फिक्स किया। उसका कोई चार्ज नहीं लिया। मतलब दैट वाज़ अ वेरी गुड गेस्चर, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, कि मेरी गलती से हुआ था, चाहते तो चार्ज ले सकते थे, पर इन्होंने चार्ज नहीं लिया। तो दैट वाज़ वेरी गुड फ्रॉम शकोडा।
तो नाउ कमिंग टू दी कंक्लूजन कि बिल कितने का था, तो बिल वॉज ऑफ 6,498 ओनली। 6,498, 6,500 रुपये में 45,000 किलोमीटर चलने के बाद पेट्रोल 1 लीटर कुशैक का सर्विस हो जाता है। अब मुझे आप बताइए कि क्या ये एक्सपेंसिव है? हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इनकी कंडीशंस रहती हैं या तो 1 साल या 15,000 किलोमीटर। तो मेरा 1 साल का ट्रेडिंग ड्यूरेशन पूरा हो गया था, 15,000 तो नहीं हुए थे, वो 45,000 पे होते। मेरी गाड़ी 41,000 पे ही मैंने सर्विस कराई, जैसा आपको बताया था। तो 1 साल में आप गाड़ी को लेकर के अगर मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 हज़ार का सर्विस करा रहे हो, तो ये तो मुझे बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगा। और सर्विसेज जिस तरीके की जो बिहेवियर है, जो उनका कस्टमर के साथ डीलिंग है, वो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं स्कोडा की कोई भी गाड़ी खरीदना, काइलैक हो या कुशाक हो या स्लाविया हो, इन गाड़ियों की सर्विसेज, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर और लेस इंजन एक ही बिकता है इनका, 1 लीटर 1.5 भी बिकता है, बट वो थोड़ा इंथुजियास्ट के लिए रहता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ सेलिंग इज काइलैक, उसी से मार्केट इन्होंने दोबारा से रिवाइव किया है, सबको पता है। काइलैक में एक ही इंजन आता है, दैट इज़ 1 लीटर। तो उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट ऐसी ही रहने वाली है। तो आप लोग बेहिचक होकर के स्कोडा की गाड़ियों को चूज़ कर सकते हो। 5 स्टार रेटिंग है, सेफ्टी है, प्लस वहाँ की डीलरशिप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। आई रिकमेंड यू कि भैया आप स्कोडा लो, बढ़िया आँख बंद करके लो, बढ़िया माइलेज देगी अगर आप अच्छे से चलाओगे। शहर में तो कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देती, आप नेक टू नेक चला लो एक्सेप्ट सीएनजी और इलेक्ट्रिक, खैर तो एक अलग ही केस है। तो ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो मैं तो खुश हूँ अपनी 45,000 वाली सर्विस करा के। अब निश्चिंत भी हूँ कि आगे जाके देखना है कि वो डिस्क चेंज कराना है या पैड। हाँ, मीनवाइल वो एक शॉकर का काम रहता है, वो मुझे कराना है, मैंने सोचा हुआ है। तो वो भी धीरे धीरे करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जब रनिंग रिपेयर हो गए जाऊँगा आगरा से, यहाँ से नोएडा से आगरा, तो वो करा लूँगा, बीच में मैंने सोचा हुआ है। ये मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा ये वीडियो? स्कोडा से रिलेटेड आप के क्वेश्चंस और क्वेरीज हो, माइलेज कितना ले रहा हूँ, गाड़ी कैसे चलाता हूँ, मेरा डेली का रन कितना है, ये सब जानना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, पिंग करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर्स दे पाऊँ आप लोगों को। बढ़िया है गाड़ी, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रोड प्रेजेंस अच्छा है, अपने सेगमेंट से काफ़ी ऊपर लगती है। और लोग यूजुअली जो दोस्त हैं, कभी भी गाड़ी की बात आती है तो वो बोलते हैं भाई तेरी गाड़ी तू ही चलाइयो, हम नहीं चलाएंगे। तो एक ये सेफ साइड भी रहता है कि आपकी कार आप ही के हाथ में रहती है। दोस्त डर जाते हैं स्कोडा का नाम सुन के, वो चलाते नहीं, प्रेफर नहीं करते। तो अच्छी है गाड़ी और मेंटेन करने में भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो इतना लंबा देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।